हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करने जा रहे हैं। जितना भी हमने पढ़ा है उसमें जो रीडिंग पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें रीडिंग करने का है, ठीक है। चैप्टर पूरा लिखा हुआ है उसमें, जैसे चैप्टर नंबर 5, फिर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। इसमें जो पैराग्राफ हैं उससे आज हम रीड करेंगे, ठीक है। अब जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। तो आज हमारे सेशन के अंदर सिर्फ मैंने रीडिंग पार्ट लिया है और कुछ शब्दार्थ लिए हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन 3 चैप्टर में हम सिर्फ रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 मेरा मित्र, क्या लिखा है? मेरा मित्र। सॉरी, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें शब्दार्थ है पढ़ाई। पढ़ाई यानी स्टडी, हर साल यानी एवरी ईयर, सिर्फ यानी ओनली, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं लाइंस करती जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ तो आपका भी ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ूंगी, आपका ध्यान उसमें होना चाहिए, ठीक है। फिर जब आप रीड करोगे और कहीं अटक जाओगे तो ये वीडियो देखकर आप उस शब्द को समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। तो आज सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के ऊपर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, ठीक है। जो लिखा हुआ है वही बोल रही हूँ और आपको भी बाद में इसको रीडिंग करना है। फिर वह एक चतुर लड़का है, ठीक है। क्या लिखा है? वह एक चतुर लड़का है। उसके बाद पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलते हैं, ओके। गोपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है, ठीक है। गोपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है। कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है। कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। क्या लिखा है? हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो ये था इस चैप्टर का रीडिंग पार्ट। आपको भी 1 बाय 1 एक एक लाइन पढ़नी है, ठीक है। अब आगे हम चैप्टर नंबर 7 उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका जो रीडिंग पार्ट है उसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आज दीपावली है। सब लोग बहुत खुश हैं। सबने नए कपड़े पहने हैं। सबके दरवाज़ों पर तोरण बंधे हैं। सबके घर साफ सुथरे हैं। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। दीपावली त्योहारों की रानी है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, ठीक है। दीपावली को दिवाली भी
कहते हैं। दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। ठीक है, अब आपको भी घर पर इसी तरह से रीडिंग करनी है। मैंने लाइंस इसलिए की है ताकि आपका ध्यान रहे कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। ठीक है, आपको भी इस चैप्टर को 2-3 बार रीड करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकें। ठीक है, अब उसके आगे का चैप्टर हम रीड करेंगे। अब है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में क्या है, सबसे पहले शब्दार्थ हैं। ठीक है, सबसे पहला है इसमें पत्ता, तो लीफ। पत्ते को क्या कहा जाता है? लीफ। आम का पेड़, आम के पेड़ को क्या कहा जाता है? मैंगो ट्री। मौज यानी जॉय, सुरीली यानी स्वीट, जी भरकर, टू हार्ट्स कंटेंट। कूकना, कूकना यानी द स्वीट साउंड ऑफ कुक्कू। कुक्कू का अच्छा आवाज़, कोयल का अच्छा आवाज़ क्या कहलाता है? कूकना। कोयल क्या करती है? कूकती है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। कोयल काले रंग की होती है। यह रंग और आकार में कोए से मिलती जुलती है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का रीडिंग पार्ट। आपको भी इस चैप्टर को रीड करना है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं बोल रही थी उस तरह से आपको भी बोलना है। कहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने आपको बताया है, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से इसमें जो लिखा है उसको बोलना है। थोड़ा थोड़ा रीडिंग पार्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5, 7 और 9, ठीक है, 5, ये 7, चैप्टर नंबर 7 और ये चैप्टर नंबर 9, इन तीनों को आपको सिर्फ रीड करना है घर पर बैठकर। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो देखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने किस तरह से बोला है, लेकिन रीडिंग करना ज़रूरी है। अगर मम्मी और पापा की हेल्प लेनी है तो उनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं, लेकिन आज के होमवर्क के अंदर सिर्फ इन चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करना रहेगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन रीडिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, होमवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ आज आपको रीडिंग ही करना है। और हाँ, बहुत जल्द ही मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूँगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि टेस्ट में क्या क्या रहेगा और आपको क्या क्या रीड करना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहना। मैं आपको डेट बताऊंगी, उस दिन आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपको रीड करने हैं कंपलसरी, और
अच्छे से रीड करने हैं। जहाँ भी अटकते हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, और वीडियो में भी देख सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना होमवर्क आपको रीडिंग पार्ट में रहेगा। लिखने का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही करना है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।